हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज एक हॉन्टेड स्टोरी। रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि जब अचानक से उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकल कर उसके हाथ में आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी और वो नंगे पाँव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतरता रहा। लेकिन दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ फिर से बढ़ गई। रघु एक बार फिर से काँप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पर लगातार धड़धड़ाने की आवाज़ जारी थी। रघु ने कांपते हाथों से दरवाजे की चिटकनी नीचे खिसकाई और धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए गुस्से से घूरे जा रहा था, जैसे उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा बिल्कुल सपाट। उसकी दाईं आंख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था, जो उस लालटेन की रोशनी में और भी भयानक दिख रहा था। वो बूढ़ा लगातार गुस्से भरी नज़रों से रघु को देखे जा रहा था, फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें?" उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने एक बार फिर रघु के ऊपर नज़र डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। बूढ़ा बोला, "घर पर इतना अंधेरा क्यों है?" बूढ़े के इतने पूछते ही वो अंदर से कांप गया और अपने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सच में अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़े की आवाज़ कहीं से भी बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और रघु वो तो अपने घर के अंदर पसरा हुआ अंधेरा देखकर कांप रहा था। उसे याद आया उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने की जहमत तक न उठाई थी। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कांपते हुए बोला, "वो शाम से लाइट नहीं है घर में।" रघु ने बोला तो उस बूढ़े ने फिर से उसे घूर कर देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रघु फिर से डर गया। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, "इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना।" कहता हुआ वो बूढ़ा रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा दिया और मुड़कर वापस चला गया। रघु उसे सकपकाया हुआ देखे जा रहा था। उसके जाते ही रघु ने घर का दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस बूढ़े की लालटेन को देखा। अजीब मुसीबत है, न जाने कहाँ से वो बूढ़ा आया और तो और उसे ये वाहियात लालटेन पकड़ा कर चला गया। ऊपर से बोल कर गया कि मैं उसके लालटेन को बुझने ना दूँ। अरे मैं कोई चौकीदार हूँ जो उसके लालटेन की रखवाली करूँगा। सोचते हुए रघु ने खुद ही उस लालटेन को बुझा दिया और फिर वहाँ पूरे कमरे में अंधेरा पसर गया। तभी उस लालटेन के बुझते ही आवाज़ आई, उसी बूढ़े की आवाज़, "कहा था ना लालटेन को बुझने मत देना।" और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी, मगर वहाँ रघु नहीं था। और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहाँ गायब हो गया। रघु अब एक राज ही बनकर रह गया।